नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है, फरमाया मन कसुर सवादुहुम फहुव मिनहुम। जिस शख्स ने भी जिस जमात की कसरत और ज़्यादती को बढ़ाया वो उन्हीं में शुमार किया जाएगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो जिस कौम के साथ मुशाबत इख्तियार करता है वो उसी कौम में शुमार किया जाता है। मुझे और आपको आज जिस मौजू पर बात करनी है वो यही है कि मुहर्रम के दौरान हमारे अहले सुन्नत वल जमात में और अहले सुन्नत में किस कदर खुराफात पाई जाती हैं। जो गैरों में हैं वो तो हैं ही हैं, उनका कहना ही क्या, लेकिन देखा देखी अहले सुन्नत में भी आहिस्ता आहिस्ता वो जरासीम और वो चीज़ें वो रसूमात और रिवाजात मुंतकिल होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर मुहर्रम के दिनों में उसी तरह की सबीलें लगाना, मुहर्रम के दौरान में उसी तरह के चावल पकाना और उसी तरह का ववेला और मजालिस में शिरकत करना, और ऐसे ही मुहर्रम के दौरान कब्रस्तानों में जाकर कब्रों को ताज़ा करना और उन पर ताज़ा मिट्टी चढ़ाना। मेरे भाई, इस्लाम का इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने सामने तिलावत किया है आपके, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो जिस कौम के साथ मुशाहबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ ले गए, यहूदियों ने एक रोज़ा रखा 10वीं मुहर्रमुल हराम का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रोज़ा किसके लिए है। बतलाया गया कि हज़रत मूसा को जो नजात मिली है और उनकी कौम को जो नजात मिली है फ़िरऔन से, इस वजह से ये रोज़ा शुक्राने के तौर पर रखा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मूसा का ज़्यादा हिमायती हूँ, मैं मूसा को ज़्यादा मानने वाला हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो आइंदा साल 9वीं मुहर्रमुल हराम और 10वीं मुहर्रमुल हराम के साथ 11वीं मुहर्रमुल हराम यानी 9वीं या 11वीं का रोज़ा बढ़ाकर 2 रोज़े रखूंगा। मेरे भाई, यहूद ने एक रोज़ा रखा, पैगंबर ने उनके साथ एक रोज़े का और इजाफा किया कि कहीं इबादत में भी उनके साथ मुशाबत ना हो जाए। तो गैरों के साथ इस तरह की मुशाबत इख्तियार करना किस कदर ये इबरत का बायस है। हम में से हर एक को इस पर गौर करना चाहिए कि हम किस जमात की ज़्यादती का बायस बन रहे हैं, हमारे बच्चे किस जमात की ज़्यादती का बायस बन रहे हैं, कहां जाकर जुलूसों में और मातम और ताज़िये के जुलूसों में जाकर शरीक हो रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि रोज़े महशर में पैगंबर गिरबान से पकड़कर निकाल दें अपनी जमात से कि कहीं तुम उन्हीं में शामिल थे कि जो ववेला करने वाले थे शहादत पर, जो ववेला करने वाले थे, मातम करने वाले थे शहादत पर। इसलिए मेरे सुन्नी मुसलमानों से गुजारिश है कि कम अज़ कम इतना ही एलानिया बाइकाट रखें कि हम उस दिन इनके किसी किस्म की मजलिस में, किसी किस्म के जुलूस में शरीक ना हों। मेरी और आपकी आखिरत के लिए बहुत ज़रूरी ज़रिया नजात है। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। Mm-hmm.